चुनाव में लोग अपनी पूरी शक्ति झोंक देते हैं। इस बार किसी ने पुलिस झोंक दी। मतलब कल को रिजल्ट आएगा तो हो सकता है सुनने को मिले कि फलाना पार्टी का प्रत्याशी 2000 पुलिस से आगे चल रहा है। उन लोगों को प्रसाद मिलना शुरू हो गया है। उनको अयोध्या से अवधेश प्रसाद मिल गया। धारा 370 कश्मीर से हटाई गई और प्लॉट अयोध्या में काटे जा रहे हैं। हमारे यहाँ कुछ भक्त लोग पिछले 10 साल से जिसे अलादीन का चिराग समझ के रगड़ रहे थे, अब पता चला वो चाय की केटली थी। इतिहास गलत पढ़ाया गया। ये बात भी वो लोग कहते हैं जो कभी स्कूल नहीं गए। उसमें से कुछ लोग वो थे जिन्होंने 12वीं के बाद इंटर किया था। मतलब इतिहास गलत पढ़ाया गया है, चाहे मुझे गलत पढ़ाया गया हो या उसको गलत पढ़ाया गया। ताजमहल को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल लगता है वो कहाँ से लाओगे? सबसे पहली चीज मोहब्बत। बहुत अच्छी बात कही, वाह वाह वाह। दूसरी चीज पत्नी। तीसरी चीज पत्नी से मोहब्बत। बोले तुम शौचालय ठीक है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है प्रिंस कुमार यादव। गाइस, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉमेडियन राजीव निगम ने भरी सभा में मोदी और योगी पर ऐसा जोक मारा कि अखिलेश यादव भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। संगीत की दुनिया देखे, पहले ऑडियो कैसेट का जमाना था, फिर सीडी का जमाना आया, फिर डीवीडी का जमाना आया, अब ईडी का जमाना है। क्या बात है। जमाना बदल रहा है। हमारे यहाँ गफलत बहुत है, कंफ्यूजन बहुत है और कई बार ऐसे ऐसे कंफ्यूजन हो जाते हैं। अब एक लड़के को एक अंकल जी ने जम के कूट दिया, कायदे से कूट दिया। जब ठीक ठाक लड़का कूट गया तब पीछे से एक लड़की आई। उसने बोला, पापा ये वो लड़का नहीं है। उस लड़की का नाम था डीएनए टेस्ट। अच्छा है। यहाँ पे यही हो रहा है, बाद में पता चलता है। तो कंफ्यूजन बहुत है। मैं छोटी छोटी बातें आपके बीच में रखूंगा। कश्मीर से धारा 370 हटाई गई, बड़ी बड़ी बातें हुई कि 370 हटा दी, अब यहाँ पर कोई भी प्लॉट खरीद सकता है। बोला गया था धारा 370 कश्मीर से हटाई गई और प्लॉट अयोध्या में काटे जा रहे हैं। ये कंफ्यूजन है। हमारे यहाँ कुछ भक्त लोग पिछले 10 साल से जिसे अलादीन का चिराग समझ के रगड़ रहे थे, अब पता चला वो चाय की केटली थी। पहले हमारा रुपया ही कमजोर था, अब हमारा बहरूपिया भी कमजोर हो गया है। नारे तरह तरह के चलते आए हैं। अगर आप नारों पे ध्यान देंगे तो जिस नेता की जैसी सोच होती है वैसे ही नारा वो देता है। लाल बहादुर शास्त्री जी थे, उन्होंने नारा दिया था जय जवान जय किसान। सुभाष चंद्र बोस जी ने नारा दिया था, तुम हमें खून दो हम तुम्हें आजादी देंगे। उनके अंदर जुनून था, वो नारे थे। तो जिसकी जैसी सोच। अब नारे देखिए आप, बटोगे तो बात नारे की नहीं है, बात सोच की है। शास्त्री जी ने नारा दिया था जय जवान जय किसान, और अब देखिए उसको चरितार्थ करके दिखाया। दोनों किसान और जवान दोनों बॉर्डर पे, जवान सीमा पे पाकिस्तान के बॉर्डर पे और किसान दिल्ली बॉर्डर पे। चुनाव हुए भी उत्तर प्रदेश में, आप सबने देखे और बहुत कुछ देखने को मिला। इतना कुछ देखने को मिला, चुनाव में लोग अपनी पूरी शक्ति झोंक देते हैं, पूरी ताकत झोंक देते हैं। इस बार किसी ने पुलिस झोंक दिया। मतलब जिन विधानसभाओं में इतने वोटर नहीं थे उससे ज्यादा तो पुलिस दिख रही है। क्या बात है, बात बहुत सही है। मतलब कल को रिजल्ट आएगा तो हो सकता है सुनने को मिले कि फलाना पार्टी का प्रत्याशी 2000 पुलिस से आगे चल रहा है। बढ़िया है। मतलब जो चीजें थी उनके बारे में कहा गया था। चुनाव आयोग ने भी कहा था कि पुलिस किसी का आईडी चेक नहीं कर सकती है। पुलिस वाले वही कर रहे थे। पुलिस वालों काम पेपर चेक करते रहते। जब भी कोई वोटर आता था, पेपर दिखाओ। तुम कैसे देख सकते हो पेपर? नहीं दिखाओ, ये देखा ठीक है, दूसरा दिखाओ, तीसरा दिखाओ, चौथा दिखाओ। उसने 4 पेपर दिखा दिए, फिर भी बोल रहा है कि तुम वोट नहीं डाल सकते। बोला क्यों? बोला तुम्हारे पास पीयूसी नहीं है। तो कैसे कैसे चुनाव हुए, क्या क्या हुआ, ये सब आपने देखा। हमारे यहाँ कहा जाता है, बीच बीच में आवाजें उठती है कि हमें इतिहास गलत पढ़ाया गया। बीच बीच में आवाज आती है ना। ये बात भी वो लोग कहते हैं जो कभी स्कूल नहीं गए। उसमें से कुछ लोग वो थे जिन्होंने 12वीं के बाद इंटर किया था। इतिहास गलत पढ़ाया गया। तो कभी कभी मुझे भी लगता है, वाकई में लगता है कि इतिहास गलत पढ़ाया गया होगा। क्योंकि हमें तो पढ़ाया गया कि देश 1947 में आजाद हुआ था, लेकिन किसी ने आके बोला कि देश 2014 में आजाद हुआ। वाह वाह वाह। मतलब इतिहास गलत पढ़ाया गया है, चाहे मुझे गलत पढ़ाया गया हो या उसको गलत पढ़ाया गया। अब देखिए, हमें पढ़ाया गया कि अकबर महान था, लेकिन असलियत यह है कि अकबर स्टूल मंत्री से भी ज्यादा चिरकुट था। अब आप सोचो कि इसमें क्या गलत पढ़ाया गया। स्टूल मंत्री कौन था, ये हमें इतिहास में पढ़ाया ही नहीं गया। हमें पढ़ाया गया कि शाहजहां ने मुमताज की मोहब्बत में ताजमहल बनवाया गया था, जबकि आज हकीकत समझ में आई कि मोहब्बत नाम से आज शौचालय बनवाए जा रहे हैं। जिसकी जैसी श्रद्धा। क्योंकि आप ताजमहल बना भी नहीं सकते वो, क्योंकि ताजमहल को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल लगता है वो कहां से लाओगे? सबसे पहली चीज मोहब्बत। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बात कही, वाह वाह वाह। दूसरी चीज पत्नी। तीसरी चीज पत्नी से मोहब्बत। बोले तुम शौचालय ठीक है। अच्छा, शौचालय भी उन्होंने सोच समझ के बनाया है।
ऐसा नहीं है, क्योंकि देखिए जितने भी खतरनाक आइडियाज आते हैं वो वहीं पे आते हैं, और आज देश जहां कहीं भी पहुंचा है वहीं पे जो विचार आए थे